उस घर में सबसे बड़ी बहू जा रही हैं, मतलब बहू बन के। और फिर उनके 2 देवर हैं, तो उनकी भी शादी बता रही थी उनकी सासू माँ की अगले साल कर देंगी। ये का इसमें कुछ भर के रख सकती हो, डब्बे मसाले रख सकते, कुछ भी किसी भी जगह पे रख लोगी। मस्त है यार, सच में मस्त है। मसाला कुछ भी भर के रख सकते हो, अच्छा लगेगा। बर्तन वर्तन मान धो के बैठ गए हैं, और फ्रिज में पानी तो एक भी नहीं है, क्योंकि 3 दिन से लाइट कटी है जो। और यहाँ गगरी में पानी भर देते हैं तो इतना रात को कीड़ा उड़ा जाता है। और भरे हैं, अब सही है। ठंडा मौसम रहता है तो डिब्बा में पानी रहता है तो वो भी पानी ठंडा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि गर्म हो जाता है। जब ज़्यादा धूप रहता है तब बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो पानी। शाम हो तो चले खाना बनाएं, फिर खाएं, फिर शाम को सोएं। कहोगे कि बस यही खाना सोना है बस तुम लोगों को, तो इस समय सबका वही काम है, खाओ, बनाओ, सो। क्योंकि अभी धान तो लग नहीं रही है, कटाई तो हो नहीं रही है, और मेरे यहाँ भैंस गोरू तो है नहीं कि हम लोग गोबर उठाएं, गोबर पातें, चारा बन नहीं रहे उसको एक, क्योंकि भैंस रहता है तो और एक काम बढ़ जाता है। और जो शहर में रहते हैं तो उनको उनके पति को नौकरी में जाना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, और घर की लेडीज घर द्वार साफ करें, खाना बनाएं, बस, है ना। तो फैमिली, रात के 8:30 बज रहे हैं, और मैं देखो इधर सब्जी और इसमें रोटी बना ली हूँ, अभी तुरंत बनाई हूँ। और लाइट नहीं थी इसलिए बत्ती जला के खाना बनाना पड़ रहा था, तो वीडियो नहीं बना पाए हैं, और बना के दिखा रहे हैं। और अभी तुरंत लाइट आई है, और जैसे ही लाइट आई गांव के लोग और सब लोग खुश हो गए कि लाइट आ गई, लाइट आ गई। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि लाइट आ गई। पर लाइट आई तो पर 5 मिनट लाइट रही, फिर लाइट कट गई। तो ये जो बत्ती जल रही है ये इन्वर्टर की बत्ती जल रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्वर्टर चार्ज हो गया होगा, तो वही तो मैं बंद कर देती हूँ। जहाँ का काम नहीं है वहाँ का बंद कर देती हूँ, और अपना ये वाला भी फ़ोन लगा देती हूँ चार्ज में, क्या पता लाइट आए कि ना आए। और अभी इन्वर्टर थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है तो फ़ोन ही चार्ज हो जाए, है ना। हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और अब जा रहे हैं बर्तन धुलने। 9:30 बज रहा है, तो बर्तन धुल लेंगे फिर सोएंगे। हस्बैंड जी बाहर हैं। बर्तन धुल लिए हैं पूरा, और ये देखो बढ़िया अच्छे तरीके से साफ कर दिए हैं गैस वैस, और ये कीड़े आ रहे हैं लाइट बत्ती है तो। और फर्श भी धुल दिए हैं, और अब जा रहे हैं सोने। 10 बज गया है, और हस्बैंड जी ऊपर फ़ोन देख रहे हैं, और लाइट तो आ गई है, बहुत खुशी की बात है। और गुड नाइट, बाय बाय, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। फ्रिज में बोतल भर के पानी भी रख दिए हैं, और अब लाइट बंद कर देते हैं। हर जगह की लाइट बंद कर दिए हैं, और कमरे बस की अभी जली है, सोते समय इसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कीड़े आते हैं कि कभी बत्ती जलाने का मन नहीं करता है। सुबह देखते हैं कीड़ा ही कीड़ा निकला रहता है। और यहाँ पे देखो अभी लाइट आई है, पहले से ही डिब्बा भरा था पानी का, तो इसको मैं अड़ा देती हूँ आंगन में, फिर दूसरा भरेगा, फिर सुबह तक में भर जाता है पानी। क्योंकि जब गर्मी रहता है तो कुछ कम पानी निकलता है एसी से, जब ठंडा मौसम रहता है ना तो बहुत पानी निकलता है। और इस समय ठंडा मौसम है भी, फ़ोन चार्ज करने की दिक्कत रहती है बस, और मौसम अगर अच्छा रहे तो कोई वो नहीं है। गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो चुकी है, और सुबह होते ही मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई हूँ, और बाहर झाड़ू लगा के ऊरिया भी डालती हूँ। और माँ जी आई हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट आ ही गई है, कल ही आ गई थी रात को,
तो वहाँ पे लाइट नहीं आई है, तो माजी फ़ोन लेकर आई है सबका, तो चार्ज में लगा है। और मेरे हस्बैंड जी मोटर चला के भर दिए हैं पानी, थोड़ा बहुत ओवर हो गया था तो वही निकल रहा है। और अब जा रहे हैं, नहाएंगे फिर बनाएंगे खाना। मैंने नहा के पूजा भी कर लिया है और अब जा रही हूँ किचन में, खाना वाना देखती हूँ क्या बनाना है। क्या बनाऊँगी, क्या बैगन और आलू और टमाटर, ऐसे ही बनाऊँगी सब्जियाँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जी भी नहीं बनाऊँगी। शाम की सब्जी बची है, अच्छी लग रही थी शाम की सब्जी और बच भी गई है, तो हाँ। और आलू भी काट लेंगे। माँ जी चली गई हैं और कल मेरे हस्बैंड जी आमा लाए थे, एक टुकनी था तो आधा आमा वहीं पे दे दिए हैं। माँ जी आई थी तो दे दिए हैं और आधा यहाँ पे रखे हैं। और रोटी थी जो बासी, तो वो भी दे दिए हैं पड़ियों के लिए। और फ़ोन भी चार्ज हो गया है हम लोगों का, तो लेकर चली गई हैं माँ जी, क्योंकि उन लोगों को वीडियो भी बनाना होगा। मैं समझ सकती हूँ ना कि वीडियो के लिए तो फ़ोन चार्ज होगा तभी ना वीडियो बनेगा। और कुछ भी काम करेंगी तो फिर बैठ के वीडियो तो बना नहीं सकते कि एक जगह बैठ के वीडियो बनाएं, आप लोग बोरिंग हो जाओगे। तो जो काम करेंगी तो उसी का वीडियो बनेगा। तो फ़ोन ले गई हैं और चार्ज भी हो गया था। और मैं अब जा रही हूँ सब्जी काटने। हस्बैंड जी नहा चुके हैं, बाहर हैं, और मैं भी नहा ली हूँ और अब काम करूँगी। कल जो हस्बैंड जी डिब्बा लाए थे ये, तो 2-3 डिब्बों में मैं सामान रख दी हूँ। एक में धनिया पाउडर, एक में नमक और एक मसाला भर दी हूँ, 3-4 टिन भर दी हूँ। और 4 डिब्बे और बचे हैं ऐसे ही, इसमें रख दिए हैं। तो 4 बचे हैं, तो मैं सोची कि रोड वाले घर भिजवा दूँगी, अब भूल गई। अब कल भिजवा देंगे, कल गाड़ी से जाएंगे वो तो भिजवा देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक भी डिब्बा नहीं है। मसाले पन्नी में है मसाले, तो इसमें भर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, सही है मसाले के लिए। यहाँ पर तो डिब्बे हैं बहुत सारे, वहाँ पर नहीं है, भिजवा देंगे, भर लेंगे उसमें। क्या बोला है? I love you। मैं अभी काम कर रहा हूँ, एडिटिंग। देखो कितनी अच्छी। अरे सारा सिस्टम हलेगा। गुड इवनिंग फैमिली। दिन के लगभग 5 बज रहे हैं और आज इतना मस्त मौसम है, इतना मस्त मौसम है, क्या बताएं। इतना मस्त हवा चल रही है, देखो। नहीं तो 5 बजे पहले यहाँ धूप आती रहती थी, आज तो बहुत मस्त। और भैया भगवान गरज भी रहे हैं, बारिश वारिश होगी बढ़िया मस्त। सुबह का ब्लॉग में आधा ही बनाई थी, खाना बनाए थे हम लोग, खा लिए थे और फिर दोपहर को सो गए थे। फिर जगे हैं तो आंखें मुँह धुल रहे हैं, 4 बजे जगे हैं, आंखें मुँह धुल के अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए हैं। हस्बैंड जी बाहर गए हैं, हम भी कुछ देर में छत पे जाएंगे, शॉर्ट वीडियो एक आध तो बनाएंगे। मौसम अच्छा है, मौसम जब अच्छा रहता है तो वीडियो भी बनाने का मन करता है, नहीं तो धूप जब रहता है तो क्या, गर्मी में पसीना छोड़ता रहता है। मैं एक ब्लॉग डाली थी तो उसमें क्रिस खो गए थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि संभाल नहीं सकते हो और तुम मामी मामा लोग नहीं संभाल पाते हो, तुम्हारे बच्चे होंगे वो खो जाएंगे, तुमको कैसा लगेगा। तो मैं बता दूं कैसे खो गए थे क्रिस। आप लोग तो बस थोड़ा सा क्लिप देख लिए तो बस उसी में लग गए, और लगोगे क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्लिप ही था तो सबको समझ में आएगा कि ये लोग नहीं संभाल पाते। पता है कैसे क्रिस खो गए थे? जैसे हम लोग जहाँ घर लिए थे, धर्मशाला, घर नहीं लिए थे, मतलब वो ऐसे ही मंदिर ही था, वहीं पे सब लोग बैठे थे। और फिर उसके बाद जीजा जी और शिवनंदिनी दीदी और कौशल्या और क्रिस, इतने लोग चले गए, मतलब कुछ सामान वामान लेने मेला में।
जैसे सामान वहाँ कंगन चूड़ी जो भी होता है तो वो लेने चले गए अपना घूमने टहलने। तो क्रिस भी वहीं साथ में गए थे। तो वहाँ पे अब क्या हुआ क्या नहीं है। और कुछ देर में कुछ देर में कौशल्या आई बोलने कि क्रिस आया है यहाँ पे। हम बोले क्रिस तो नहीं आए हैं। हम बैठे थे सुनंदी दीदी के सासू माँ के साथ है, क्योंकि वो अकेले रहती और हम कहाँ उन जीजा के साथ घूमने जाते, हम भी वहीं पे थे माँ जी के साथ। और सामान भी था तो उसको भी ताकना था, तो इसलिए हम नहीं गए थे। फिर वो आई पूछी कि किस है, तो हम बोले नहीं यहाँ तो नहीं है, आप ही के साथ तो गए थे। फिर वो गई तो फिर देखी थी पुलिस उधर से गोद में लेकर आ रही थी, मतलब आ रहे थे गोद में लेकर। तो फिर तुरंत फिर बोली कि हाँ ये मेरा लड़का है मेरा। फिर मिल गए और ज़्यादा देर तक नहीं, मतलब गुम हुए थे थोड़ी ही देर के लिए। पर हाँ सही बता रहे हो, तो बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। और पूरी रास्ता हम लोग संभाल के ही रखे थे, हाथ पकड़ के ही आए थे, ऐसी बात नहीं है छोड़ दिए। थोड़ी सी ऐसे छोड़ देते थे और क्रिस बाजा बजाते बजाते कहीं पहुंच जाते थे, इसलिए उनको हमें पूरी रास्ता हाथ ही पकड़े थे हम लोग। अब वहाँ पे पता नहीं कैसे खो गए थोड़ी देर के लिए। और हम लोग डर भी गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि बताओ क्रिस कहाँ खो गए। फिर सब लोग ढूंढने निकल गए और इनके भैया तो गाड़ी लेने गए थे जहाँ गाड़ी खड़ा किए थे, फिर उनको पता नहीं था। फिर आए कुछ देर में तो क्रिस मिल गए थे। तब फिर उनको बताया तो बोले कि मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ क्या दिया तुम लोग तो क्रिस को खो ही दी। तो हम लोग बोले कि जानबूझ के थोड़ी ना, क्रिस चाल करते हैं चिबिल्ली टाइप का, तो उनको पता नहीं क्या चाहिए था, कुछ चाहिए था जैसी भी वगैरह कुछ सामान, तो वो उसी लिए पता नहीं उसी के लिए रो रहे थे। और रोते रोते पता नहीं कहाँ चले गए, उनके साथ ही थे। जब क्रिस मिल गया चाय, फिर पापा उनके आए थे जीजा जी, तो फिर लेकर चले गए। अब मेला में सावधानी तो रखना ही चाहिए, मेला बहुत इतना मतलब कि भीड़ थी क्या बताएं। हम खुद छोटे थे तब गए थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, जहाँ पे राम जी मतलब हैं, तो वहाँ पे जब निकलना पड़ता है तो इतना ज़्यादा भीड़ कि क्या बताएं। क्रिस को उनके मामा यहाँ पर ले लिए थे कंधे पे, फिर उठा के घंटी बुलवाए थे। तो अगर क्रिस नीचे होते तो क्रिस पक्का दब जाते, इतना भीड़ थी। बच्चों को ऊपर सब लोग लिए थे, जो बच्चे मतलब छोटे छोटे थे सब लोग ऊपर ले लेके जा रहे थे। अभी खाना खाए हैं, भूख लगी थी, और अब जा रहे हैं बर्तन धुलने। बर्तन धुलने के बाद फिर छत पे जाएंगे, घूमें टहलेंगे, बढ़िया वीडियो शॉर्ट बनाएंगे एक आध दो, है ना, अच्छा रहेगा। मौसम तो बहुत अच्छा है, देख लो। छत पे जाने पे और अच्छा लगेगा, दिखाएंगे आप लोगों को। बर्तन धुल चुके हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरे होने वाले जीजा जी आप लोगों को कैसे लगे। मैं तो गई हूँ अभी तक तो सामने से नहीं देखी थी, जब वहाँ पे गई सामने से देखी तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि फ़ोन में कुछ वैसे टाइप का दिखता है, पर सामने से देखोगे ना बहुत अच्छे हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अभी आप लोग एज बोल रहे थे, एज तो मुझे एक भी ज़्यादा नहीं लग रही है, सामने से देखोगे ना तो बिल्कुल नहीं, सब सही है। मैं तो सामने से देख आई हूँ और मेरे से भी बोले थे और मैं भी बोली थी, पैरों छुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, मेरे से बहुत अच्छे से बात की हैं, और जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। और बस शिवनंदिनी दीदी को खुश रखें बस। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे वो लोग इंसान हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वभाव उन लोगों का बहुत अच्छा है, और खुश ही रखेंगे हमेशा शिवनंदिनी दीदी को, मुझे लग रहा है, और रखना ही चाहिए। उस घर में सबसे बड़ी बहू जा रही हैं, मतलब बहू बन के, और फिर उनके 2 देवर हैं तो उनकी भी शादी बता रही थी उनकी सासू माँ की अगले साल कर देंगी।
उनकी सासू माँ से मेरी तो बहुत बातें हुई थी, पर हम वीडियो नहीं बनाए थे, नहीं तो हम लोग बैठ के बहुत अच्छे से बातचीत हर चीज़ किए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। उनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, उनको बेटी जैसा प्यार दें बस। अभी तो एक ही बहू जा रही है, बढ़िया अच्छे से उनको रखेंगे, अच्छी बात है ना। आज मैं बनाऊंगी भसेड़े की सब्जी और भसेड़ा रखा है, पर इतना ही बनाऊंगी, इतने में 2 लोगों का बहुत है। और पहली बार भसेड़े की सब्जी बनाने जा रही हूँ। दीदी लोग तो इसका वो भुंजिया टाइप का बनाती हैं, रसादार नहीं बनाती हैं, ग्रेवीदार ऐसे ही बनाती हैं। और मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी, ग्रेवीदार नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही देखती हूँ कैसा लगता है। ये देखो, इसको अच्छे तरीके से छील लिए हैं, ऊपर का छिलका निकाल दिए हैं और अब इसको पीस पीस काटूंगी, इधर इधर का निकाल दूंगी और बढ़िया छोटे छोटे पीस काटूंगी। ये देखो, इसको अच्छे तरीके से गोल गोल पातल पातल काट लिए हैं, पतला पतला। और अब इसको 3-4 पानी धुलना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अंदर बहुत, ये अंदर होता है माटी के अंदर तो गंदा रहता है, इसको अच्छे से धुलना है मुझे। कच्चा ही खाने लगे? हाँ, बछड़ा है, खा सकते हैं। बहुत कुछ कच्चा खा जाते हैं, गांव के आदि मानव है। ये वस्तु तो हमने ऐसे धारण कर लिए हैं, नहीं तो हम आदि मानव हैं। छोटी वाली में तो मैं तालाब में घुसा रहता था, मूंगली पेड़ों पे चढ़ा रहता था। इस समय जमने के पेड़ पे जामुन भरी रहती है ना, तुम पेड़ पे लेते हो। भसेड़े को अच्छे तरीके से धुल लिए हैं और इस कुकर में पानी ले लिए हैं और नमक थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, फिर बॉयल करेंगे। डाल दिया है नमक हल्दी भसेड़ा और अब इसको अच्छे से बंद कर देंगे। सीटी बच जाएगी फिर बंद कर देंगे और खोल के कुछ देर में देखेंगे कैसा उबला है। और अभी मैं जा रही हूँ प्याज काटने। वहाँ पे प्याज ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे लेने आए हैं, यहाँ पे फैला दिए हैं, क्योंकि वैसे रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, फैला रहेगा तो अच्छा रहेगा। और इसमें भर के ले जाएंगे। यहाँ पे हमने प्याज काट लिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है और ये रहा मिर्चा। और एक बार निकाले थे, देखे कि बॉयल हुआ है कि नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ था इसलिए फिर से रख दिए थे। और अब देखते हैं कैसा है। और इस कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दिए हैं, गरम हो रहा है तेल। यहाँ पे देखिए, अब इसको ऐसे पलट देंगे। इसमें डाले थे ना इसलिए पीला हो गया है। इसमें है मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर, क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं है, ख़त्म हो गया है इसलिए। और तेल गरम होने दो, डालूंगी जीरा, थोड़ा सा जीरा है ही तो ये जीरा डाल देंगे। यहाँ पे एक बड़ी वाली इलायची और ये है, इसको क्या बोलते हैं, चैली, और ये है तेज पत्ता। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा, फिर उसके बाद ये खड़ा मसाला, कड़छी ले लेती हूँ। अब इसके बाद डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाई थी। फिर उसके बाद ये हरा मिर्च, ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं डालूंगी ये प्याज। अब प्याज भी लाल हो जाए, बढ़िया अच्छे तरीके से पक जाए, तो फिर डालूंगी मसाला। यहाँ पे देखो प्याज भी पक गई है अच्छे तरीके से। और अब मैं डालूंगी ये मसाला।
यहाँ पे देखो मसाला पक चुका है अच्छे तरीके से, तेल मतलब निकल रहा है ऊपर ऊपर। अब मैं डालूंगी भुसेड़ी को। नमक डाल के थोड़ा सा पानी भी डाल दिए हैं और ये सूख जाएगा पानी थोड़ा सा, फिर उतार देंगे, इसको ढक देते हैं। सब्जी को पकने देंगे और अब जा रहे हैं आटा गूंथना। तो देखो सब्जी पक चुकी है और अब इसको ढक के रख देंगे और इधर आटा भी लगा लिए हैं। खाना सब कुछ बन चुका है और अब हम लोग शाम को खा भी लेंगे, फिर सो जाएंगे। और मेरा ब्लॉग यहीं से ख़त्म होता है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। गुड नाइट, बाय बाय।